लिखिए, हेडलाइन डालिए, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन equation of osculating plane at a point of a curve equation of osculating plane at a point of a curve which is intersection of two surfaces, which is intersection of two surfaces, which is intersection of two surfaces। मतलब कर्व का इक्वेशन इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस के फॉर्म में है, तो कैसे उसको बिना पैरामीट्रिक में कन्वर्ट किए आप ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे ये बताना चाह रहे हैं। इसके तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों आर्टिकल में से एक आर्टिकल का प्रूफ आता है, xi इज इक्वल टू xis, xi इज इक्वल टू xit, या ये इन तीनों में से एक आर्टिकल में से एक पेपर में निश्चित तौर पे आता है। इसमें क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके आर्टिकल होते हैं। ठीक है, लिखिए क्या होता है बताइए कर्व का इक्वेशन, बोलिए। इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस के फॉर्म में x1 x2 x3 को xi लिखे तो किसी को कोई दिक्कत, इज इक्वल टू कॉमा दे करके f2, फिर ब्रैकेट में xi लिखे तो कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? लिखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, let the equation of curve is, let the equation of curve is given as intersection of two surface, given as intersection of two surface ये नीचे से लिखे इसको डालिए इक्वेशन नंबर। ठीक है, एक इसका रफ डायग्राम बना रहे हैं, जरा समझिए। एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, इसके इंटरसेक्शन से ये कर्व मिला। ठीक है, इसके इंटरसेक्शन से क्या मिला? कर्व। इसका इक्वेशन है f1 xi इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन है f2 xi इज इक्वल टू। ठीक, इस कर्व के किसी पॉइंट pxi पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ठीक, इस कर्व के किसी पॉइंट pxi पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ये रही कर्व की टेंजेंट लाइन। ठीक, टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? x डॉट बटा r। ठीक, आज हम आप लोगों को सरफेस के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन बता रहे हैं। वो आपको इसके बाद वाले चैप्टर में मिलेगा। इसके बाद वाला चैप्टर है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, उसमें सरफेस ही पढ़ना है, उसमें मिलेगा। ठीक है, जब तक वो नहीं पढ़ रहे तब तक आप जान लीजिए कि क्या होता है। किसी भी कर्व या सरफेस का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन डेल f1 अपॉन डेल xi और इसका डेल f2 अपॉन डेल xi होता है। ये सरफेस का डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए, सरफेस का डायरेक्शन रेशियो तो होगा नहीं,
क्योंकि डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन किसका होता है, लाइन का। तो सरफेस में कौन सी लाइन लेते हैं, नॉर्मल। खुद पिटाई खाएंगे, कल भी समझाएंगे। सरफेस या प्लेन में कौन सी लाइन लेते हैं, नॉर्मल लाइन। तो अगर ये सरफेस है तो इसकी नॉर्मल लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमको पता है, और इसी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो पता है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। भाई जो कर्व का टेंजेंट होगा उसी पॉइंट पर वो इस सरफेस का भी तो टेंजेंट होगा, है ना। इस कर्व का इस पॉइंट पे टेंजेंट ये है तो इस सरफेस का भी इस पॉइंट पे टेंजेंट ये होगा, ठीक। नॉर्मल पता है, नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का एंगल, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट, क्लियर है ना। अब देखिए उससे मिलेगा टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो x डॉट आई, लिखे हैं सब, कहीं ना कहीं लिख रखे हैं। टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो x डॉट आई, पहले वाले प्लेन का डायरेक्शन रेशियो डेल f1 अपॉन डेल xi, डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, 0। दूसरे वाले का x डॉट आई, टेंजेंट का प्लेन का सरफेस का डेल f2 अपॉन, ये भी क्या होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लिखिए इस बात को, नीचे से लिखिए। कहाँ तक लिखा है, 1 तक लिखा है, नीचे से लिखिए। देन द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, देन द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, then the equation of osculating plane at a point pxi, p ब्रैकेट में xi, p ब्रैकेट में xi on the curve can be obtained in the following manner. On the curve can be obtained in the following manner. Can be obtained in the following manner. नीचे से लिखिए, since x dot I are component of किसका कंपोनेंट होता है, ये टेंजेंट का, है ना। आर द कंपोनेंट ऑफ टेंजेंट वेक्टर to the curve at P, and del f1 upon del xi, comma del f2 upon del xi are component of normal vector, to the surface f1 xi is equal to 0, and f2 xi is equal to 0 respectively. Then we have इक्वेशन नंबर 2 लिखिए।
ठीक है, लिख लिया। अब ऑस्कुलेटिंग प्लेन का फंडा क्या होता था, आप उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करते थे, एक मेन इक्वेशन होता था है ना, xi माइनस xi वाला, उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करते थे, 2 बार। तो यहाँ पे ये मेन इक्वेशन हो गया, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार, इसको 2 बार और डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब जब भी डिटर्मिनेंट बनता है तो 3 रो 3 कॉलम, 3 चीज चाहिए होगी। पहला मेन इक्वेशन, उसी मेन इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये रहा मेन इक्वेशन, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार। देखिए differentiating equation 2 with respect to t comma we have छोड़िए देखिए करेंगे t के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले इसको कर रहे हैं, केवल इसी पे ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली करके इसको लिख देंगे है ना, 2 बार हो जाएगा, एक बार इसको और एक बार उसको कराएंगे। t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x डबल डॉट i, दूसरा वाला s का जो कर जाएगा ये रहा, ठीक, प्लस x डॉट i, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, p के, del f1 अपॉन del x i is equal to 0. This implies that x double dot I del f1 upon del x I plus ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, xi के, तो ये xi xj xk के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट चेंज कर लीजिए, चेंज करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स आई आ चुका है, तो क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स जे, ब्रैकेट वाला टर्म जे को अपने मन से लिखे तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, डेल एक्स जे, बटे में क्या बन जाएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू, समझ में आया ये चीज, डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स आई, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट एक्स डबल डॉट आई del f1 upon del xi plus x dot I x dot j del और del मिल करके del f1 del xi del xj is equal to 3। सिमिलरली उसका लिखते हैं, सिमिलरली बोलिए उसके लिए क्या आएगा, x डबल डॉट j सॉरी x डबल डॉट i del f2 अपॉन del xi प्लस x डॉट i x डॉट j del 2 f2 अपॉन del xi, ठीक। एक रिमार्क भी लिखवा दे रहे हैं, वो रिमार्क हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, वाइवा में पूछते हैं, आपका एग्जामिनेशन में कभी नहीं आता है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी से बता दे रहे हैं। कल आप भी पढ़ाएंगे, कल नहीं पढ़ाएंगे, कल टेस्ट दीजिए, जो पढ़ा रहे उसको पढ़ा दीजिए। 18 से आपके उनका आदित्य सर का पेपर है, अभिषेक सर का, वो डिस्टर्ब रहेंगे थोड़ा सा, तब उधर फिर हम पढ़ा देंगे। 18 तारीख से अभिषेक सर भी
मेरे कोर्स की चिंता मत करिए, हम तो किसी तरह से खत्म करेंगे। फिर भी आपका डीजी बहुत समय से पूरा हो गया, आप और जगह जाके स्थिति पूछिए, केवल स्थिति पूछ लीजिए कि कहाँ चल रहा है, आपको हकीकत पता चल जाएगी। सबसे बड़ा डीजी और मैट्रिक स्पेस है, दोनों आपस में खत्म हो जाएगा। भाई आप लोग रोज 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं, रोज 1.5 घंटे का मतलब हो गया इतना कि आपको जरूरत ही नहीं है। 6 दिन आपने आधा घंटा में 3 घंटा पैसे एक्स्ट्रा पढ़ लिए। हो गया यहाँ तक? अब जरा देखिए, एकदम देसी भाषा में समझा रहे हैं लेकिन लिखवाएंगे बुक के स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। ये वाला टर्म अगर इधर आ जाए, ये वाला टर्म अगर इधर आ जाए, इतना इज इक्वल टू माइनस इतना, इतना इज इक्वल टू माइनस इतना, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, x डबल डॉट आई डेल f1 अपॉन डेल xi, x डबल डॉट आई डेल f2 अपॉन डेल xi इज इक्वल टू, उधर जाएगा माइनस के साथ उधर जाएगा, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल। x डॉट आई x डॉट j डेल 2 f1 अपॉन डेल xi डेल xj होल अपॉन x डॉट आई x डॉट j डेल 2 f2 अपॉन डेल xi डेल xj, है ना। अब यहाँ भी ये से कट जाएगा और यहाँ भी दोनों से कट जाएंगे, है ना रश्मि, कटेगा ना। a डॉट b अपॉन a डॉट c में काट दोगे, डॉट प्रोडक्ट है ना, कैसे काटोगे, तो कटेगा ना। यहाँ आके बैठो, चलो क्या गंदा है, कुछ नहीं गंदा है, सब साफ है। वो जो गंदा होता है जो बोल देना साफ करके जाएंगे, ठीक है। ये कटे पिटेगा नहीं, बिकॉज दीज आर क्या, डॉट प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? चलिए लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, from equation 3 and 4, comma, we have उतार दीजिए इक्वेशन 5। आप लोग भी थोड़ा सा जैसे अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताया करिए कि सेंटर के बारे में, क्योंकि चक्कर क्या है, अभी हमने लास्ट ईयर खोला तो कितने बच्चों के मुंह से हम लोग ये सुनते कि हम लोग को पता नहीं चला। भाई ठीक भी बात है कि आप पूरे शहर में ढिंढोरा तो पीट नहीं देंगे, हमने खोल लिया, हमने खोल लिया, हमने खोल लिया, रहते से रहते ही पता चलता है 2-4 साल में। तो वो एक माउथ पब्लिसिटी से ही पता चलता है कि हाँ हम कॉलेज में हैं तो हम यहाँ पे करते हैं या कुछ ऐसा। तो आप लोग थोड़ा सा बोला करिए कि हाँ हम करते हैं, अगर आप लोग सेटिस्फाइड हैं तो, नहीं है तो बुराई कर लिया करिए, ठीक है, कुछ तो किया करिए। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इस सरफेस के प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे, इस सरफेस के प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे। जैसे ही दोनों को कंबाइंड कर देंगे, कंबाइंड करते ही इस कर्व के इस पॉइंट पे सरफेस का इक्वेशन मिलेगा, प्लेन का इक्वेशन। ध्यान से सुनिएगा क्या बोले, इस सरफेस का प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक, इस सरफेस के प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक। दो सरफेस कंबाइंड होकर क्या देता है, कर्व। तो सरफेस का प्लेन भी कंबाइंड होकर के क्या देगा, कर्व का प्लेन देगा। क्या देगा, कर्व का प्लेन देगा। इज इट क्लियर?
सरफेस का प्लेन दो सरफेस कंबाइंड होके कर्व, तो दो सरफेस के प्लेन कंबाइंड होके कर्व का प्लेन का इक्वेशन देगा। ठीक, फिर उस पर हम लोग ऑस्कुलेटिंग की क्या लगा देंगे, कंडीशन लगते ही वो प्लेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑस्कुलेटिंग में, जैसे पहले किए थे। ठीक, तो अब इसका प्लेन का इक्वेशन लिखिए, इसके प्लेन का इक्वेशन लिखिए। कंबाइन करने के लिए आपको पता है एक पैरामीटर का यूज करते, पहले जब हम लैम्डा यूज करते थे, पहले मतलब हमको याद है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर में एनालिटिकल ज्योमेट्री में इतने का इक्वेशन प्लस लैम्डा इतने का इक्वेशन इज इक्वल टू 0, तो वो कंबाइंड हो जाता था। ठीक है, लिखिए। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, now the equation of tangent plane at xi of the surface, hello, हाँ क्या हुआ, 15-20 मिनट लगेगा, ठीक, of the surface f1 xi is equal to 0, f1 xi is equal to 0 and f2 xi is equal to 0 and f2 xi is equal to 0 are respectively प्लेन का इक्वेशन, वर्णिका किसी पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन, वेरी गुड, वर्णिता ने बता दिया ए आई एक्स आई माइनस एक्स नॉट आई इज इक्वल टू 0। देखिए ये वो पॉइंट होता है जिससे प्लेन पास करता है, यहाँ पे वो पॉइंट क्या है, एक्स आई, क्या है एक्स आई, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह कैपिटल एक्स आई, ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, वो हमको पता है, यही होता है ना, वैल्यूज रख दे, तो क्या मिलेगा हमको, एक्स आई माइनस एक्स आई, ए आई की जगह डेल f1 अपॉन डेल एक्स आई इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा वाला एक्स आई माइनस एक्स आई डेल f2 अपॉन डेल एक्स आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों के प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन देखिए कैसे कर रहे हैं, एक्स आई माइनस एक्स आई डेल f1 अपॉन डेल एक्स आई प्लस लैम्डा एक्स आई माइनस एक्स आई डेल f2 अपॉन डेल एक्स आई इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इस पे क्या लगाएंगे, कंडीशन, किसकी, ऑस्कुलेशन की। लिखिए, कहाँ तक लिखे, 5 तक लिखे है ना, आर रिस्पेक्टिवली इतना है लिखना। हो गया, ऊपर वाली लाइन लिखनी है, केवल ऊपर वाली लिखिएगा, लैम्डा वाली अभी लिखनी नहीं है, उसके लिए हम लिखवाएंगे। ठीक है, जैसे आप इसको कंबाइंड करेंगे किसका इक्वेशन मिलेगा, कर्व के पॉइंट पी एक्स आई पर प्लेन का, उसको क्या बनाना है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। इसका मतलब ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहीं ना कहीं इसी फॉर्मेट का दिखेगा, बस इसमें ऑस्कुलेटिंग की कंडीशन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो ये फॉर्मेट है किसका, ऑस्कुलेटिंग प्लेन का, शब्द पकड़िएगा, फॉर्मेट है ये, प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन नहीं है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन का फॉर्मेट है, ये प्लेन का फॉर्मेट है। प्लेन का इक्वेशन इसी तरह का दिखता है, उस पर जो जो कंडीशन लगाते जाएंगे अलग अलग तरह का प्लेन मिलेगा। तो ये भी किसका फॉर्मेट है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन का। अब उस पर किसकी कंडीशन लगाएंगे, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की, तो वो अपने आप ऑस्कुलेटिंग प्लेन में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा।
लिखिए नीचे से लिखिए, hence the equation of osculating plane, hence the equation of osculating plane will be of the form, equation number 6 लिखिए, ठीक है, हो क्या 6 तक? ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट शब्द हम बोलने जाते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन किसी भी कर्व को 3 पॉइंट पे कांटेक्ट करता है, ये आपसे वाइवा में पूछते हैं, और इसका एक आर्टिकल भी है लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है तो हमने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन इसका स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है। ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन किसी भी कर्व को किसी दिए गए पॉइंट पे कितनी जगह कांटेक्ट करता है? 3 जगह। ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन किसी भी कर्व को किसी पॉइंट पर कितनी जगह कांटेक्ट करता है? 3 पॉइंट पर। 3 पॉइंट का मतलब ft0 इज इक्वल टू 0, f डैश t नॉट इज इक्वल टू 0, f डबल डैश t नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, नीचे से लिखिए, सिंस वी नो दैट, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए और लगा लीजिए उसमें वाइवा, सिंस वी नो दैट, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन मस्ट हैव, osculating plane must have 3 point of contact, 3 point of contact with the curve, then we have, कराइए भाई इसको डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? ft, याद आ रहा है? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? t के। कराइए, देखिएगा, माइनस x डॉट i डेल f1 अपॉन डेल xi, ये x का फंक्शन है, ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा। दूसरी बात, ये डायरेक्शन रेशियो है, किसी भी प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कांस्टेंट होता है, तो डिफरेंशिएशन के दौरान क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये सरफेस के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, और किसी भी सरफेस के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन के दौरान क्या हो जाएगा? बाहर। केवल इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस लैम्डा माइनस के साथ x डॉट i, और ये वही चीज है, डिफरेंस ये क्या हो जाएगा? बाहर, इज इक्वल टू माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, मैम कैपिटल एक्स आई वो भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है। क्यों, कैसे कांस्टेंट होगा? xi माइनस x नॉट i होता है ना, तो ये वाला टर्म क्या हो जाता है आपका? कांस्टेंट, और ये क्या हो जाता है? वेरिएबल। हमेशा डिफरेंशिएट किसको करते हैं? वेरिएबल को। यहाँ पे भी एक काम करिए, इसी को डिफरेंशिएट करिए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ किस पॉइंट से पास कर रहा है? xi से, तो xi वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आपको लग रहा होगा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कैपिटल x क्यों नहीं लिख रहे हैं? यही ना लग रहा होगा, कैपिटल x जब ये वैनिश हो गया तो वेरिएबल तो हमारा क्या है? स्मॉल x। हम सब चीज किस में लेकर के चलेंगे? स्मॉल x। सब चीज किस में लेकर के चलेंगे? स्मॉल x। और वो चीज नहीं समझ में आती तो देखिए, कर्व में जो पॉइंट है pxi, xi किसका फंक्शन होता है? t का। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? t। और ये क्या है?
डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया है ये बाहर, क्योंकि किसी भी चीज का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है कांस्टेंट। ठीक है, फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, बताइए क्या आएगा। एक्स डबल डॉट आई डेल F1 अपॉन डेल एक्स आई प्लस लैम्डा एक्स डबल डॉट आई डेल F2 अपॉन डेल एक्स आई इज इक्वल टू 0। 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब Ft इज इक्वल टू 0, F डैश T नॉट इज इक्वल टू 0, F डबल डैश T नॉट इज इक्वल टू 0 और डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? उतारिए 7 8 हो गया भाई, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मेरे हिसाब से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। चेक करिए, x डॉट आई डेल F1 अपॉन डेल एक्स आई प्लस लैम्डा x डॉट आई डेल F2 अपॉन डेल एक्स आई इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, तो ये इक्वेशन कहलाएगा आइडेंटिकल इक्वेशन, मतलब ये यूनिवर्सल प्रूफ है। ठीक, तो इसको हटा, क्या क्या बचा, एक इक्वेशन नंबर 8 बचा, एक इक्वेशन नंबर 5 बचा। अब इन दोनों की हेल्प से हम लैम्डा का मान निकालेंगे, पैरामीटर का क्या निकालेंगे मान। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से पैरामीटर का क्या निकालेंगे मान। कैसे निकालेंगे वो तो समझा, इसके लिए पहले लिख लीजिए, है ना आइडेंटिकल। शशिकला लिखिए नीचे से, सिंस इक्वेशन 7 इज आइडेंटिटी, since equation 7 is identity due to equation 2 therefore from equation 5 and 8 comma we have, therefore from equation 5 and 8 comma we have, देखिए 8 से, आपका नाम क्या बाबू? संगीता। 8 से लैम्डा का मान बताइए। लैम्डा इज इक्वल टू, इधर ट्रांसफर होगा, लैम्डा का मान क्या आएगा x डबल डॉट आई डेल F1 अपॉन डेल एक्स आई होल अपॉन x डबल डॉट आई डेल F2 अपॉन डेल एक्स आई विद माइनस साइन। इन आएगा यहाँ लिखिए x डबल डॉट आई डेल F1 अपॉन डेल एक्स आई, x डबल डॉट आई डेल F2 अपॉन डेल एक्स आई, इसका मान इसके बराबर है, तो इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, है ना, क्यों शशिकला, माइनस की जगह माइनस और इसकी जगह, ठीक है, पूरा ये मान लिखेंगे तो क्या मिलेगा x डॉट आई x डॉट जे डेल टू F1 अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे होल अपॉन x dot I x dot j del to F2 अपॉन del xi del x, ठीक है। फिर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 6 कॉमा वी हैव, लैम्डा की वैल्यू मिल गई ना ऑस्किलेटिंग प्लेन की कंडीशन से, तो उठा के यहाँ रख देंगे तो ये नॉर्मल प्लेन अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा
ऑस्किलेटिंग प्लेन में। किसी भी प्लेन में ऑस्किलेटिंग की कंडीशन लगाएंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो रखने पर वो प्लेन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑस्किलेटिंग प्लेन में। मिलेगा आपको xi माइनस xi डेल f1 अपॉन डेल xi इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा माइनस के साथ x डॉट i x डॉट j डेल टू f1 अपॉन डेल xi डेल xj होल अपॉन x डॉट i x डॉट j डेल टू f2 अपॉन डेल xi डेल xj साथ में है आपके xi माइनस xi डेल f2 अपॉन डेल xi इज इक्वल टू 0। फिर देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसको उधर ले जाए माइनस प्लस माइनस मिलकर के माइनस, ठीक है, इसी में हम कर रहे हैं। अगर इसको उधर लेकर के जाएं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा ना। तो यहाँ इक्वल टू लगा दे और इसको हटा दे तो कोई दिक्कत, ठीक है। प्रश्न जागृति, देखिए बुद्धि कमजोर है मेरी, है ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, दिस implies that इसको अपॉन इतना कर दीजिए, सेम टाइप के एक तरफ और सेम टाइप के एक तरफ, क्या मिलेगा? xi माइनस xi डेल f1 अपॉन होल अपॉन xi माइनस xi डेल f2 अपॉन डेल xi इज इक्वल, बोलिए, x डॉट डेल टू f1 अपॉन होल अपॉन डेल टू अब उसमें xi से xi कट जाएगा ना, काट दे, ये भी काट दे, सब काट पिट दे, कोई भी चीज आपस में कटेगी नहीं क्योंकि सब क्या है? डॉट प्रोडक्ट। इसके नीचे से लिख लीजिएगा, सुन लीजिए ध्यान से, विच इज द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन when the given equation of curve is in the form of intersection of two surfaces। ठीक है, नहीं लिख पाएंगे? which मैम हो जाएगा हो जाएगा ना। चलिए मैम मेरा नाम नहीं कोई पूछेंगे क्या? आपका नाम बड़ा अच्छा है तो उनको याद रहता है ना, इसलिए बस हम आप आगे बैठते तो आपको देखते रहते हैं। हो गया, समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत? कर लेंगे, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 to 5 पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल 1 to 5 और एक्सरसाइज में 1 और 6 2 एग्जाम्पल 2 मार्क कराए हैं, है ना, तो वो पढ़ लीजिएगा। चलिए बाकी नेक्स्ट। हेलो, हाँ मैं कल क्वेश्चन दे दूँ उसका इक्वेशन क्या दिए थे? सही कर रही हूँ, एलिमेंट 0 आया है ना, तो 3 केस बनेगा, एक बार l को 0 लेंगी, m और n की वैल्यू अलग अलग निकालेंगी, एक बार m को 0 लेंगी, l n की वैल्यू निकालेंगी, एक बार n को 0 लेंगी, l और n की वैल्यू निकालेंगी। 3 पॉस्टुलेट, उस वाले में 2 पॉस्टुलेट बना था ना, इसमें कितने बनेंगे? 3। एक बार l को 0 लेंगी, m और n की बाकी दोनों से वैल्यू निकालिए। मतलब ऐसे ही कर सकते हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो तीनों अलग अलग 0 का तभी 0 लिख नहीं नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? कोई एक भी 0 का तभी तो 0 हो जाएगा, है ना। ये चीज पहले फर्स्ट केस 1 मानेंगे l इज इक्वल टू 0, तो इसकी और इसकी हेल्प से m की वैल्यू निकाल लीजिए, m की और n की, m की वैल्यू इन द टर्म ऑफ n, लाइक एक इक्वेशन आया है 18 को मैं डाल
एक आया है LMN इज इक्वल टू 0 और दूसरा है आपका क्या आया है L square minus M square हाँ minus N square plus हाँ। 2MN is equal to 0. बस यही दोनों है Yes, ma'am. और कोई भी इक्वेशन है? Yes, ma'am. केस 1 में मानिएगा L इज इक्वल टू 0 ठीक L इज इक्वल टू 0 करते ही मिलेगा M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस 2MN इज इक्वल टू मिलेगा। इसका फॉर्मूला है M माइनस N के होल स्क्वायर इज इक्वल टू M इज इक्वल टू ठीक केस 1 केस 2 मानिएगा M इज इक्वल टू 0 N हो गया। अब किसको मानेंगे M इज इक्वल टू 0 जैसे ही N की जगह 0 करेंगे मिलेगा L स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इज इक्वल टू 0 L इज इक्वल टू प्लस माइनस S ठीक। तीसरा करेंगी केस थर्ड ऐसे ही आएगा N इज इक्वल टू 0 करते ही L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर इज इक्वल टू 0 L इज इक्वल टू प्लस माइनस ठीक। फिर उसको जब रखेंगे तो L से L सब कटता चला जाएगा। समझ गई? कर लेंगी हम। इतना पढ़ करके आइएगा है ना। अब हम सबसे टफ टॉपिक का शुरू करेंगे। इसी में फेरेट सेरेट फॉर्मूला वगैरह सब आता है ठीक। और बाइबल में क्वेश्चन याद रखिएगा कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन किसी भी कर्व कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है 3